जय हिंद दोस्तों। आज अपने पढ़ेंगे लिक्विड वेपर डोम के बारे में। लिक्विड वेपर डोम क्या होता है, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम रेनकाइन साइकिल पढ़ेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ेंगे या वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ेंगे, तब हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तब हमें सीधा साइकिल यदि हम समझने लग जाएं तो हमें पता नहीं चलेगा कि लिक्विड जोन कौन सा है, वेपर जोन कौन सा है, जो वेट जोन है, वेट का जो जोन होता है वो कौन सा है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लिक्विड वेपर डोम। ठीक है, तो आज हम समझेंगे लिक्विड वेपर डोम। लिक्विड वेपर डोम देखो, आज हम ग्राफ खींचेंगे टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच। एंथैल्पी के बीच, टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच ग्राफ खींचेंगे। मान लो हमें पता है कि जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एक बार प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होता है। यानी ये मान लो हमारे पास पानी है, इसके अंदर पानी है, इसके नीचे हमने आग जगा दी, इसके नीचे आग जगा दी। अब क्या हुआ, ये पानी स्टार्टिंग में था मान 4 डिग्री, मान लिया कि यहाँ पे है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने पानी को गर्म करना स्टार्ट किया। ये हीट पानी, ये जो यहाँ पे हमने लगा दिया, मान लो थर्मामीटर, यहाँ लगा दिया हमने थर्मामीटर लगा दिया। अब देखो, अब जब ये हीट इसके अंदर जाएगी तो थर्मामीटर में टेम्परेचर इंक्रीज होगा, होते होते ये टेम्परेचर हो जाएगा धीरे धीरे 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड और पानी हो जाएगा उबलना स्टार्ट। अब देखो, यहां से 4 डिग्री से हमने गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करेंगे तो हीट इसके अंदर जाएगी, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा और एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। तो टेम्परेचर और एंथैल्पी इंक्रीज हुई, धीरे धीरे इंक्रीज हुई, यहां पहुंच गई और यहां पे इसका जो टेम्परेचर था वो हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, हमने ताप दिया, अब यहाँ पे पानी हो गया उबलना स्टार्ट। अब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जहां पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाए, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी क्या हो गया, उबलना स्टार्ट हो गया। इसके बाद यदि हम इसे और हीट देंगे तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री ही रहेगा और जो पानी है ये भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा, पानी वेपर फॉर्मेट में चला जाएगा, भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, अब पानी स्टार्ट हो गया भाप बनना, भाप, ठीक है, यानी वेपर, VAPOUR, वेपर बनना स्टार्ट हो गया। अब टेम्परेचर थर्मामीटर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। कब तक रहेगा, जब तक ये पूरा का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए। तो पूरा का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट होगा। अब देखो, अब हमने दी हीट, 4 डिग्री से ये 100 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे जो इसका पॉइंट आया है, यहाँ पे ये क्या है, अभी तक पूरी तरह लिक्विड है, तो इसे बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड लिक्विड, सेचुरेटेड लिक्विड, ये है सेचुरेटेड लिक्विड। सेचुरेटेड लिक्विड का मतलब होता है कि संतृप्त द्रव है ये, संतृप्त द्रव। क्या है, संतृप्त द्रव फॉर्मेट में है। संतृप्त द्रव मतलब ये द्रव है लेकिन ये संतृप्त अवस्था में है, इसकी ये हाईएस्ट अवस्था है। इसके बाद यदि और ताप दे दिया गया तो ये जो पानी है ये कन्वर्ट हो जाएगा भाप में, भाप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसकी संतृप्त अवस्था आ गई। अब इसके बाद 100 डिग्री टेम्परेचर से यदि थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर करना चाहें हम, यानी हीट देके, तो क्या होगा, थर्मामीटर में तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाएगा, लेकिन ये जो हीट है ये यूज हो जाएगी इसको वेपर बनाने में, इसको भाप बनाने में ये यूज हो जाएगी। तो देखो, हमें ऐसा लगता है कि हमने हीट दे दी तो भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा 100 डिग्री से ऊपर, तो ये क्या है, हमारे लिए एक तरह से गुप्त है, गुप्त है, हमें इसके बारे में पता नहीं चलता, तो इसे बोलते हैं। यानी अब ये क्या करेगा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने के बाद यदि और हीट देंगे तो ये अपनी फेज चेंज करेगी, तो ये कौन सी उष्मा हो जाएगी, फिर हो जाएगी ये गुप्त उष्मा। और उससे पहले ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, 4 से 100 हुआ है, तो उसे बोलते हैं सेंसिबल हीट। और उसके बाद जो हीट होगी यानी पानी क्या बनेगा, वेपर, तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। तो अब देखो,
जब 100 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद हमने इसे और उष्मा दी तो ये पानी भाप में बदलना स्टार्ट हो गया और टेम्परेचर क्या रहा, कांस्टेंट। तो टेम्परेचर है, इसको कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर रहा कांस्टेंट, लेकिन हीट देने पर एंथैल्पी तो बढ़ेगी, एंथैल्पी बढ़ी तो एंथैल्पी बढ़ गई और टेम्परेचर रहा कांस्टेंट। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में ये पूरा का पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा भाप में। भाप में कन्वर्ट होने के बाद यदि इसके बाद भी हम और हीट देते रहें, और हीट देते रहेंगे तो थर्मामीटर में फिर से टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे उदाहरण है हमारे पास बॉयलर, मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था बॉयलर के बारे में। बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में एक लगा था ड्रम, बॉयलर में यहां लगा था ड्रम, इस प्रकार से यहां लगा था ड्रम। इस ड्रम से एक पाइप निकली थी जिसमें स्टीम गई थी और उस स्टीम को क्या कर दिया, सुपर हीट कर दिया था। यानी पहले स्टीम बनी थी, स्टीम बनी थी वो ये था जोन, यहां से यहां तक धीरे धीरे स्टीम बन गई, यहां तक पहुंच गई। इसके बाद में क्या किया, फिर इसे और ताप दिया गया, और ताप दिया गया तो ये बन गई सुपर हीट, ये थी सुपर हीट, सुपर हीट होगी, यानी हीट से और ज्यादा हीट होगी। तो थर्मामीटर में अब क्या हुआ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर और एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ है हमारा, ये है हमारे पास एक एटीएम पर। एक एटीएम का मतलब होता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, ये हम कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब मान लिया कि हमने प्रेशर कुकर ले लिया, प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब बढ़ाया जाता है, दाब बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। देखो कैसे, स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक पात्र लिया, उसके नीचे हमने आग जगा दी, इसमें हमने पानी रख दिया। अब ये पानी उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब मैं ये ऊपर से दाब लग रहा है एटमॉस्फेरिक दाब, इस पे ये उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जैसे जैसे हम धरती से ऊपर अब पहुंचेंगे पहाड़ पर, पहाड़ पर जब भी अपने पहुंचेंगे तो वहां क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। अब इसको समझने का सरल तरीका देखो, मान लो ये हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, इससे हम ऊपर जा रहे हैं, एज्यूम करो कि ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाएंगे तो यहां बना है, जैसे यहां मान लो यहां है पहाड़ इतना बड़ा, और यहां पहले तो हमने पानी यहां गर्म किया तो हमारे पास आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या हुआ, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अब इसके ऊपर इस वायु के कारण दाब ज्यादा था, दाब ज्यादा था, तो हमारा जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, इस पानी को हम ले गए पहाड़ के ऊपर, और यहां जाके हमने पानी को गर्म किया, तो यहां हमें मिला कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब यहां पे क्या हुआ, दाब देखो कम हो गया। जब दाब कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। दाब ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हाई होगा, दाब कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। इसीलिए देखो, मान लो हमें दाल पकानी थी, कुकर में हमें दाल पकानी थी या किसी पात्र में हमें दाल पकानी थी, तो हमने जब धरती पे इसे पकाया तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना स्टार्ट हो गया, उसके अंदर आराम से जो दाल है वो पक गई, और उसके बाद में हम उसे ले गए पहाड़ के ऊपर, और वहां जाके जब इस दाल को हमने पकाया, जब वहां जाके इसके दाल को पकाया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम, जो पानी में दाल उब रही थी पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम। एज्यूम कर लो कि वहां हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर, लेकिन दाल तो उबलती है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब दाल ऐसी दाल है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही उबलेगी। तो अब क्या होगा, ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए बोलते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पृथ्वी पे यानी धरती पे तो दाल जल्दी पकती है, जबकि पहाड़ों पर देर से पकती है। इसका कारण है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और यहाँ और कम हो गया। अब प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं, देखो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैं कह रहा हूं कि प्रेशर जैसे जैसे हम बढ़ाते चलेंगे, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, प्रेशर जैसे जैसे घटाएंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, देखो ये है हमारे पास प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में क्या होता है सिस्टम, प्रेशर कुकर में हमने मान लो पानी डाल दिया, वैसे तो अगर प्रेशर कुकर का ये चीज ना हो, ऊपर वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता हो, तो ये पानी उबलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लो मैंने ये प्रेशर कुकर बनाया और यहां लगा दी एक सीटी,
ठीक है, जिससे ये भाप बाहर निकलेगी बाद में। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। यहां ये ढक लगा दिया ऊपर, तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते हैं बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी उबलने का जो पॉइंट है, क्वथनांक पॉइंट जो है वो बढ़ेगा। क्वथनांक पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो अब पानी का टेम्परेचर जो था पहले था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो था एटमॉस्फेरिक दाब पर, और अब किस पे आएगा, अब प्रेशर कुकर में क्या हुआ, प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मान लिया कि ये हो गया अब 120 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये पानी जो उबलेगा ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलेगा, और इसलिए हमारी सब्जी प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाती है। और किसी पात्र में, खुले पात्र में बनाएंगे तो देर से बनेगी, प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो जल्दी बनेगी। उसका कारण है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब देखो हमने जो ये लाइन बनाई है 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो हमें पता है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री पे जाने के बाद थर्मामीटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही दिखाएगा तब तक जब तक पूरा पानी भाप में कन्वर्ट ना हो जाए। भाप में कन्वर्ट होने के बाद यदि उसे और हीट देते रहे तो वो भाप हो जाएगी सुपर हीट, तब उसका टेम्परेचर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे हमारा बॉयलर करता है। बॉयलर में ऐसे ही होता है। अब देखो क्या होगा, एक पात्र बना लेते हैं हम दोबारा। यहां है पानी, यहां लगा दिया थर्मामीटर और इसका टेम्परेचर दिखा दिया एक बार 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां हमने जगा दिया कोई बर्नर। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड यहां आ जाएगा। इसके बाद में ये धीरे धीरे कुछ पानी है भाप 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 होते हुए, और यहां पे ये पूरी तरह भाप में बदल जाएगा। अब पूरी तरह वेपर में बदल गया तो इसे बोलते हैं, ये वेपर की क्या आ गई, सेचुरेटेड स्थिति आ गई। तो यहां इसे बोलते हैं सेचुरेटेड वेपर, सेचुरेटेड वेपर या ड्राई सेचुरेटेड वेपर बोल सकते हैं। ड्राई यानी पूरी तरह क्या हो गया, शुष्क हो गया। ये जो हमारे पास वेपर थी ये शुष्क है, तो यहां से चले यहां तक। तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, क्योंकि इस पात्र पे जो प्रेशर लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो होता है एक बार। तो ये एक बार प्रेशर पे है, ये पूरा। तो इसलिए इस लाइन को बोलते हैं हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ये पूरी की पूरी लाइन है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब देखो दोबारा देखते हैं अपने 4 डिग्री सेंटीग्रेड से पानी को गर्म करना स्टार्ट किया, इसने हीट गेन की और 100 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पानी का टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री और वो उबलना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में थर्मामीटर ने अपना काम रोक दिया। थर्मामीटर में 100 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाएगा। धीरे धीरे ये जो पानी था ये स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ये स्टीम जो है स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। अब ये स्टीम यहाँ पे आके पूरी तरह पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, और टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस जगह को बोलेंगे ड्राई सेचुरेटेड वेपर, या जैसे पानी है तो यहां बोल देंगे हम स्टीम, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम। और इसके बाद में क्या करेंगे, इस स्टीम का यदि टेम्परेचर और इंक्रीज किया जाए, यानी इसे और उष्मा दी जाए, तो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस जो ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है इसे बोलते हैं हम सुपर हीट। इसे और क्या कर दिया, सुपर हीट कर दिया, तो इसे बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। यहां बनी थी धीरे धीरे स्टीम, यहां स्टीम बन गई, इसको और उष्मा दे दी तो ये होगी सुपर हीट, जो बॉयलर में होती है सुपर हीट होगी। अब देखो यहां से पानी उबलना स्टार्ट हुआ, यहां पे पूरी तरह स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां से जब ये यहां तक जाएगा, यहां से पानी स्टीम बनेगा यहां तक जाके, तब बीच बीच में क्या होगा, कुछ पानी होगा, यहाँ पे कुछ पोर्शन स्टीम बनेगी, यहाँ पे और ज्यादा स्टीम बन जाएगी। यहाँ बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां आधा पानी होगा आधी स्टीम होगी। धीरे धीरे ऐसे करते ये पूरी तरह स्टीम में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां से यहां तक स्टीम में बदलने का प्रोसीजर है। तो उससे पहले अपने एक हीट देख लेते हैं, फिर आपको मैं इसके बारे में पूरा बताता हूं। यहां से यहां तक गए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहां से यहां तक गए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ,
लेकिन फेज चेंज नहीं हुई, पानी था, यहां भी पानी है। तो ये जो यहां से यहां तक जो हीट हमने दी थी, इस बर्नर से हमने हीट जो दी थी 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, इसे बोलते हैं हम सेंसिबल हीट। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, सेंसिबल हीट। यानी यहाँ टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, फेज चेंज नहीं हुआ। अब क्या होगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो देखो टेम्परेचर सेम है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन फेज चेंज हो रही है, पानी से स्टीम बन रही है। तो इस यहां से यहां तक जो एनर्जी देंगे इसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट। यहां लिख देता हूं, इसे बोलेंगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट, इसे बोलेंगे हम लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा। यानी इस उष्मा का हमें पता नहीं चल रहा है एक तरह से कि ये कहां गई, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा। इस उष्मा का पता नहीं चल रहा, देखो ये उष्मा गुप्त है, यानी ये उष्मा जो है ये फेज चेंज करने में काम आ रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, इसलिए इसे बोल दिया गुप्त उष्मा। अब क्या होगा, यहां पहुंचने के बाद, यानी ड्राई सेचुरेटेड स्टीम बनने के बाद इसे और ज्यादा हीट देंगे तो ये हो जाएगी सुपर हीट। अब देखो यहां तक जाएंगे तो धीरे धीरे पानी कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, धीरे धीरे पानी कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में। अब यहां से यहां तक जो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पे कुछ पोर्शन स्टीम बनी थी, यहां और ज्यादा बन गई, और ज्यादा बन गई, और ज्यादा बन गई। तो यहां पे इसे एक टर्म दी जाती है। तो देखो इससे पहले ये देखो कि यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा पोर्शन क्या बन गई, स्टीम बन गई। स्टीम बन गई तो उसे बोलते हैं हम ड्राई, ड्राई बोल दें, ड्राई बन गई। और ज्यादा पोर्शन किसका है, पानी का, यानी वेट, वेट बोल दें, यानी गीला। वेट का मतलब होता है गीला, यानी कुछ पोर्शन तो गीला है और कुछ पोर्शन ड्राई है। इस जगह के अंदर कुछ पोर्शन तो वेट यानी गीला है और कुछ पोर्शन ड्राई है, यानी कुछ पोर्शन तो पानी है और कुछ पोर्शन भाप है। तो इस एरिया को, इस रीजन को बोलते हैं वेट रीजन, वेट जोन बोल दो या वेट रीजन बोल दो, ठीक है। तो वेट रीजन, REGION, रीजन, ये एरिया जो है ये है वेट रीजन। धीरे धीरे जैसे जैसे ये वाटर जो था ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो इसे एक हम फ्रैक्शन द्वारा दिखाते हैं जिसे बोलते हैं x, और इसे बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है अंश, यानी कितना भाग, यहां से पानी का कितना भाग स्टीम में कन्वर्ट हो गया, यहां से यहां तक स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना अंश। मान लो एक बार इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं। देखो यहां तक आया तब मान लिया हमने 10% कन्वर्ट होगी स्टीम, पानी 10% स्टीम में कन्वर्ट हो गया। यहां मान लिया 20, ऐसे करते करते यहां आगे हो गया 100% पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया। तो देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया, 10% स्टीम बन गई। तो ये ड्राइनेस किसके लिए है, एक तरह से स्टीम के लिए, यानी स्टीम कितनी, ड्राइनेस शुष्क कितनी बन गई, शुष्क जो वाष्प थी वो कितनी बन गई। ड्राइनेस फ्रैक्शन यानी पानी का कितना भाग शुष्क स्टीम में बदल गया, एक तरह से स्टीम में बदल गया। तो फ्रैक्शन कितना है, यहाँ 10% था, यहाँ 20%, यहाँ 100%। तो अब देखो मैं 10% को परसेंट हटाऊं तो परसेंट का नीचे लगा दिया 100 से एक जीरो कट गई, तो इस जीरो को मैं ये लिख सकता हूं 0.1। यदि मैं ये लिख सकता हूं तो मैं इसे हटा देता हूं और यहां ये मान लेता हूं कि यहां पे 0.1 ड्राइनेस फ्रैक्शन है, यहां पे 0.2 है। ऐसा करते यहां हो जाएगा 1, यानी यहां ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना हो गया 1, यानी यहां पे पूरी तरह स्टीम बन गई। तो इसका मतलब है कि वेट रीजन में, ये रीजन है वेट रीजन के अंदर जो ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान है वो 0 से 1 के बीच होता है। और सेचुरेटेड लिक्विड जहां है, यानी जहां पूरी तरह लिक्विड है, यहां ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान कितना होगा। अब आप बताओ यहां पे ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान कितना होगा। देखो यहां पे क्या है, वेपर नहीं है, बिल्कुल भी स्टीम नहीं बनी हुई। यहाँ पे स्टीम नहीं है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, यानी यहां पे x का मान कितना होगा 0। यहां पे पूरी तरह स्टीम बन गई तो यहां x का मान कितना होगा 1, और इन दोनों के बीच कितना होगा तो 0 से 1 के बीच, यानी यहां पे वेट रीजन के अंदर
ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान 0 से 1 के बीच होता है। अब हम समझते हैं आगे। अब हमने ग्राफ जो बनाया था उसको हम दोबारा बनाते हैं। ये जो लाइन है इसे बोलेंगे हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन। कांस्टेंट प्रेशर लाइन यानी ये जो लाइन, जितनी भी ये पूरी लाइन बनी है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे बनी है। मैंने उदाहरण दिया था, यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक बर्नर लगा दिया और थर्मामीटर लगा दिया। इसका टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये पॉइंट आ गया। जब इसे स्टीम में कन्वर्ट किया तो धीरे धीरे यहाँ पे पूरी तरह स्टीम बन गई, तो ये पॉइंट आ गया। लेकिन ये पूरा का पूरा कांस्टेंट प्रेशर यानी जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है ये कांस्टेंट है, एक बार इस पे हो रहा है। अब मान लो हमने क्या किया, ये जो प्रेशर था इसे बढ़ा दिया। जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब मान लो मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं प्रेशर बढ़ा दिया। यहां पे एक बार प्रेशर था, यहां पे मान लो कि मैंने 2 बार कर दिया, तो अब ये पॉइंट नहीं आएगा। ये बॉइलिंग पॉइंट पहले था 1 बार प्रेशर पे, अब 2 बार प्रेशर पे जो आएगा वो आएगा यहां। तो पहले ये था, अब यहां बॉइल हुआ है, तो अब सेंसिबल हीट कितनी होगी, ये होगी हमारी सेंसिबल हीट। और ये जो है हमारा, ये है सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। ये हमारा आ गया सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट। अब यहां से क्या होगा, यहां से ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी स्टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी और ये स्टीम यहां तक बनेगी। यहां पे कौन सा, ड्राई सैचुरेटेड वेपर आ जाएगा या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आ जाएगी। और उसके बाद में उस स्टीम को और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये सुपर हीटेड स्टीम बन जाएगी। इस प्रकार हम प्रेशर और बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से यहां बढ़ा दिया और यहां से यहां और यहां से यहां। अब आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर और ये भी कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यहां जैसे मान लिया 1 बार था, यहां 2 बार हो गया, यहां 3 बार हो गया। ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट एक ऐसा आएगा और इसके बाद ये ग्राफ यहां देखो, इस करते करते प्रेशर बढ़ा रहे हैं। यहां पे ये जो पॉइंट आता है ये लगभग आता है 225 बार प्रेशर पे। 225 बार प्रेशर पे ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां बॉइलिंग पॉइंट, यही बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी यही होगा। यहां पे आके क्या होगी, बॉइल हो जाएगा पूरी तरह से। जहां ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, ऐसा यहां पे एक पॉइंट आएगा टेम्परेचर का, जहां क्या होगा, ये पूरी तरह से लिक्विड जो था यहां पे पूरी तरह लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है और यहां आते ही स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऐसा पॉइंट जहां पे मतलब यहां पे अपने कितना प्रेशर बढ़ाया, 225 बार प्रेशर बढ़ाने पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट वेपर में। यानी ये प्रोसेस नहीं चलेगी अब धीरे धीरे। अब देखो, यहां से यहां तक गया, टेम्परेचर बढ़ाया, जितनी उष्मा दी इसे बोलेंगे हम सेंसिबल हीट। यहां इस पॉइंट पे लेटेंट हीट होनी चाहिए थी, लेकिन यहां लेटेंट हीट क्या हो गई, 0। पहले लेटेंट हीट इतनी जगह में थी, फिर जैसे जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया लेटेंट हीट इतनी जगह आ गई, फिर इतनी जगह, और फिर गुप्त उष्मा यानी लेटेंट हीट 0 होगी। समझ में आया। अब क्या करते हैं, हम इसे मिला लेते हैं पूरे को, इस पूरे को धीरे धीरे ऐसे मिला लेते हैं। ये पॉइंट मिला लेंगे, ये पॉइंट मिला लेंगे और ये हमारे पास डोम तैयार हो गया। देखो, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कांस्टेंट प्रेशर, ये भी कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारे पास एक डोम तैयार हो गया। डोम का मतलब देखो, DOME, डोम होता है गुंबद। मंदिरों के ऊपर जो गुंबद होता है वो होता है। तो ये देखो, इसका जो शेप बनेगा ये कुछ गुंबद टाइप बनेगा। देखो ये जैसे इसका शेप कुछ इस प्रकार से बनेगा, यानी ये गुंबद की तरह लग रहा है। तो ये डोम बोलते हैं गुंबद को। किस किस के बीच, लिक्विड और वेपर के बीच। तो यहां ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी लाइन पे क्या है, लिक्विड है। देखो, यहां से यहां तक गए अपने, तो यहां पर लास्ट लिक्विड था, यहां से यहां गए तो लास्ट लिक्विड था, यानी ये पूरी के पूरी में क्या है, लिक्विड है। तो इस जोन, ये जो जोन बना है हमारे पास, इसे बोलते हैं लिक्विड रीजन। लिक्विड रीजन, LIQUID, लिक्विड रीजन।
REGION, लिक्विड रीजन। ये हमारे पास पूरा लिक्विड रीजन है, और ये हमारे पास जो है ये है पूरा वेपर, VAPOUR, वेपर रीजन, वेपर रीजन है। ये लिक्विड रीजन, यहां इस लाइन से इधर सारा लिक्विड, उधर वेपर। लेकिन यहां देखो, यहां क्या है, यहां मिक्स फॉर्म है, यहां मिक्स फेज है दोनों की, यानी यहां क्या है, पानी भी है और वेपर भी है, यानी पानी भी है और स्टीम भी है। तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा लिक्विड प्लस वेपर रीजन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन, या इसे क्या बोलते हैं, वेट रीजन, वेट रीजन, वेट यानी गीला रीजन, गीला रीजन। लिक्विड प्लस वेपर रीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विड भी है और वेपर भी है। कितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया उसे देखेंगे हम एक्स, यानी ड्राई फ्रैक्शन, ड्राईनेस फ्रैक्शन, ड्राईनेस फ्रैक्शन, ड्राईनेस फ्रैक्शन से देखेंगे। समझ में आया? अब यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये इस लाइन, पूरी लाइन पे क्या है, लिक्विड है। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, ये अपने देखते हैं। अब मैं ये ग्राफ एक बार दोबारा बना लेता हूं पूरा का पूरा। अब देखो हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार बन गया। अब ये जो लाइन है ये पूरी की पूरी क्या है, यहां तक लिक्विड लाइन, और ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल। क्रिटिकल एक तरफ लास्ट पॉइंट, इससे ऊपर नहीं हो सकता। अब क्या होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट में क्या होगा, जैसे क्रिटिकल पॉइंट तक हम किसी दाब बढ़ाकर और ताप देंगे, दाब बढ़ाकर हम उष्मा देंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच जाएगा। उसके बाद अचानक ही किस में परिवर्तित हो जाएगा, पूरी तरह स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल, क्रिटिकल पॉइंट। ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। इस लाइन, पूरी लाइन के ऊपर क्या है, लिक्विड है, तो इसे बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, लिक्विड लाइन। यानी देखो इस पूरी लाइन पे क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, यानी लिक्विड की संतृप्त अवस्था है। इस लाइन पे लिक्विड की संतृप्त अवस्था है, जैसे मान लो यहां है लिक्विड, तो इसके बाद में यदि थोड़ी सी भी और उष्मा देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, इसकी सैचुरेटेड स्थिति है लिक्विड की। ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये है क्रिटिकल पॉइंट, और ये यहाँ पे क्या है, वेपर है। इस लाइन पे वेपर बन गई पूरी, तो इसे बोले, इस लाइन को बोलेंगे सैचुरेटेड, सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड वेपर लाइन। अब ये लाइन कौन सी होगी, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन। यानी यहां पे जो वेपर है ये सैचुरेटेड स्थिति में है, संतृप्त अवस्था में। संतृप्त अवस्था का मतलब यहां पे पूरी तरह किस में बदल चुकी है, अभी स्टीम, एक तरह से वेपर, वेपर या स्टीम में बदल चुकी है। जो पानी था वो वेपर में या स्टीम में बदल चुका है। और ये जो जोन है हमारे पास, ये जो, इसमें कुछ तो क्या है, कुछ तो पानी है और कुछ स्टीम है। तो ये क्या है, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड और कुछ वेपर, लिक्विड प्लस वेपर रीजन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन, या इसे क्या बोल सकते हैं, वेट जोन, वेट रीजन, वेट रीजन या जोन। तो इस लाइन को बता दिया, इस लाइन से इधर सारा क्या होगा, लिक्विड होगा। इस लाइन से इधर क्या होगा, सारा का सारा, इस लाइन से ऐसे लगा देता हूं, इस लाइन से जो इधर है ये क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड। और इस लाइन से उधर क्या होगा, स्टीम या वेपर, वेपर। इधर वेपर, इधर लिक्विड। इस लाइन को सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इस लाइन को सैचुरेटेड वेपर लाइन, और ये पॉइंट हो गया क्रिटिकल। अब देखो क्रिटिकल पॉइंट। अब बॉयलर में क्या होता है, कहीं आपने जरूर सुना होगा, जो थर्मल पावर प्लांट है उस पर लिखा होता है सुपर क्रिटिकल इकाई, सुपर क्रिटिकल। सुपर क्रिटिकल में क्या होता है, उसका प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाया जाता है, जो बॉयलर में स्टीम जारी थी उस बॉयलर में प्रेशर इतना बढ़ाया जाता है कि जो स्टीम है वो, उसको हम जैसे ही कोल जला के उष्मा देंगे तो वो स्टीम, जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्ट स्टीम में। यानी इतना बॉयलर के अंदर प्रेशर रखा जाता है कि जैसे ही हम कोल से उष्मा पानी को देंगे वो क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, भाप में या स्टीम में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। और जो अलग और जो बॉयलर होते हैं उनमें एक ड्रम लगा रहता है, ड्रम लगा रहता है। मैंने जैसे जो पावर प्लांट वाली वीडियो थी उसमें समझाया था, पावर प्लांट वाली वीडियो में बताया था, यहाँ पर एक ड्रम लगा था, यहाँ ड्रम लगा था, यहाँ पानी था और यहाँ स्टीम थी। तो क्या होता है, जैसे मान लो हमने जो बॉयलर बनाया था उसका ये पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट, इसके बाद ये स्टीम बनना स्टार्ट होगी, यहाँ पे स्टीम बनना स्टार्ट होगी, यहाँ तक पूरी स्टीम बन जाएगी, यहाँ से यहाँ तक स्टीम बनेगी, वो ये थी, ये स्टीम बनना कन्वर्ट होगी, यहाँ देखो कुछ पानी है, यहाँ स्टीम है, ये इस स्टीम को अब निकालेंगे बाहर ताकि इसे क्या कर सके हम, सुपर हीट कर सके। तो इसके बाद इसे और हीट देके हम कर रहे हैं सुपर हीट। ये समझना इसलिए जरूरी था ताकि हमें पूरी तरह तो बॉयलर समझ में आ जाए, पूरी तरह हमें बॉयलर जिस धातु पे कार्य करता है, जैसे पूरा पावर प्लांट रेनेकाइन साइकिल पे चलता है तो रेनेकाइन साइकिल समझ में आ जाए। इस प्रकार के जो भी साइकिल आगे रेफ्रिजरेशन के अंदर अलग अलग साइकिल आएंगे तो वो साइकिल हमें समझ में आ जाए। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इस लाइन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इससे इधर वाला लिक्विड, और इस लाइन को बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन, इससे इधर वाला वेपर, बीच में होगा वेट यानी गिल्ला क्षेत्र होगा और जिसमें लिक्विड और वेपर दोनों होंगे। और यहां से यहां तक जाएगा तो कितना भाग बदल चुका है, स्टीम में कितना भाग बदल चुका है, तो इसे बोलेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स। एक्स का मान यहाँ कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी वेपर नहीं है, यहाँ पे पूरी तरह वेपर में बदल गया तो 1। इसके बीच में इसका मान कितना होगा, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मान 0 से 1 के बीच। अब आप देखो, यहां से एक बार हम यहां तक मान के चलते हैं, यहां से यहां तक जाएंगे तो फेज चेंज नहीं हुई तो इसे बोलेंगे हम सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। यहां से यहां फेज चेंज हो रही है तो इसे बोलेंगे हम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फेज चेंज हो रही है तो इसे बोलेंगे लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। और यहां से आगे ऊपर जाएंगे तो यहां टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, फेज चेंज नहीं हो रही तो इसे दोबारा बोलेंगे हम सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। देखो इसका यदि अलग से नाम रखना है तो इसे बोल सकते हैं हम सेंसिबल हीट फॉर वेपराइजेशन, यानी वेपर के लिए हमें सेंसिबल हीट है, ये वेपर के लिए, आगे स्टीम में कन्वर्ट हो रही है तो इसे हम पहली बात सेंसिबल हीट ही बोलो, सही है, सेंसिबल हीट ही होती है। ये अलग अलग आगे नाम रख देते हैं, ये भी सेंसिबल हीट, फेज चेंज नहीं हो रही, ये भी सेंसिबल हीट, फेज चेंज नहीं हो रही, फेज चेंज हो रही है तो लेटेंट हीट। तो अब मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट पे बताइए लेटेंट हीट का मान कितना होगा, क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट का मान कितना होगा, आप बताइए। देखो लेटेंट हीट जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये प्रेशर लाइन, यहाँ पे प्रेशर लाइन बना के बताई थी, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करेंगे लेटेंट हीट का मान कम होता जाएगा और एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा जहां लेटेंट हीट का मान 0 हो जाएगा। अब यहां से अलग से कुछ समझो, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लेटेंट हीट का मान, लेटेंट हीट का मान कम होता जाएगा। प्रेशर जैसे जैसे आगे इंक्रीज करेंगे लेटेंट हीट का मान कम होता जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरा, प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का मान भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। अब देखो प्रेशर बढ़ाया लेटेंट हीट कम, प्रेशर बढ़ाया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, प्रेशर घटाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम और प्रेशर घटाएंगे तो लेटेंट हीट का मान ज्यादा। प्रेशर जैसे जैसे घटाया, यहाँ कम प्रेशर था तो लेटेंट हीट का मान ज्यादा था, यहाँ प्रेशर और ज्यादा हो गया, लेटेंट हीट का मान और घट गया, ऐसे करते करते। अब एक चीज बताओ, प्रेशर बढ़ाने पे बताओ सेंसिबल हीट का मान घटेगा या बढ़ेगा, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे सेंसिबल हीट का मान भी बढ़ता जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन आप लेटेंट हीट याद रखो, क्रिटिकल पॉइंट पे लेटेंट हीट का मान हो जाएगा 0, क्योंकि वहां हाईएस्ट प्रेशर होता है। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या होता है कि जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पानी डायरेक्ट स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट पे। इसीलिए हमारे थर्मल पावर प्लांट में होता है, सुपर थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है क्रिटिकल इकाई। क्रिटिकल इकाई यानी वो ऐसा बॉयलर बनाया जाता है जिसमें दाब इतना ज्यादा रहता है कि जहां पे उष्मा देने पर वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाएगा और पानी को डायरेक्ट किसमें बदल देगा, भाप के अंदर। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।